चौराहे पर टेम्पो से उतरकर जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो 3-4 रिक्शे वाले मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, आइए बाबूजी। दरअसल सुबह शाम की वही सवारियां और चौराहे के वही रिक्शे वाले सब एक दूसरे के चेहरे को पहचानने लगते हैं। जिन रिक्शों पर बैठकर मैं शाम को घर तक पहुंचता था वे 3-4 ही थे। स्वभाव से मैं अपनी दुकान, सवारी या फिर मित्र चुनिंदा ही रखता हूं। इन पर विश्वास करता हूं और इन्हें बार बार बदलता भी नहीं हूं। खैर, उन रिक्शों में से एक रिक्शे पर मैं बैठ गया। आज ऑफिस में मेरे बॉस ने बिना किसी कारण के ही मुझ पर नाराजगी जाहिर की थी, इसलिए मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित था। मेरे मन मस्तिष्क में बस वही बात बार बार रिपीट हो रही थी। कब रिक्शा मुख्य सड़क से मुड़ा और कब मेरे घर के सामने आ खड़ा हुआ मुझे पता ही नहीं चला। आओ बाबूजी, आपका घर आ गया। रिक्शे वाले की आवाज सुनकर मैं थोड़ा सचेत हुआ। रिक्शे को गेट के सामने खड़ा पाकर मैं रिक्शे से उतरा और जेब से पैसे निकालकर रिक्शे वाले को दे दिए और पलटकर घर की तरफ बढ़ गया। बाबूजी, रिक्शे वाले की आवाज सुनकर मैं पलटा और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखते हुए बोला, क्या पैसे कम दिए हैं मैंने? नहीं बाबूजी, रिक्शे वाले ने कहा। तो फिर क्या बात है, प्यास लगी है क्या? नहीं बाबूजी। तो भैया बताइए ना, आखिर बात क्या है? तो रिक्शे वाले ने कहा, बाबूजी, आज दफ्तर में कुछ बात हुई है क्या? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने आश्चर्य से पूछा। बाबूजी, आज आपने रिक्शे में बैठने के बाद न तो मुझसे कोई बात की और न ही मेरे घर परिवार के विषय में कुछ पूछा। पूरे रास्ते आप चुपचाप बैठे रहे। तो मैंने कहा, हाँ भाई, आज मन में कुछ अशांति सी है, इसलिए मैं चुपचाप बैठा था। पर पैसे तो तुम्हें पूरे दिए हैं ना मैंने? बाबूजी, पैसे तो दिए, पर और क्या? बाबूजी, थैंक यू नहीं दिया आज आपने। पता है बाबूजी, हम रिक्शे वालों की जिंदगी में सम्मान कहाँ मिलता है। लोग तो पूरा किराया भी नहीं देना चाहते हैं और कुछ लोग तो हमारे साथ मारपीट भी कर लेते हैं। एक आप हैं जो रिक्शे में बैठते ही हमसे हमारा हाल चाल पूछते हैं, घर परिवार के विषय में, बच्चों की पढ़ाई आदि के विषय में पूछते हैं। बाबूजी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना बन जाता है। और इन सबसे ऊपर यह है कि आप किराया तो पूरा देते ही हैं, घर आकर हमें पानी भी पिलाते हैं और साथ ही हम लोगों को थैंक यू भी कहते हैं। पता है आपको, हम लोग चौराहे पर आपके बारे में थैंक यू वाले बाबूजी के नाम से बात करते हैं, पर आज तो उसका स्वर भीग सा गया था। तो मैंने अपना बैग उतारकर गेट के पास रखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भाई, मुझे क्षमा करना, मन भारी होने के कारण सब गड़बड़ हो गया। मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए तुम्हारा हृदय से आभार और धन्यवाद। थैंक यू भैया। इतना सुनते ही वह मुस्कुरा पड़ा और पैडल पर दबाव डालकर वह आगे बढ़ गया। दोस्तों, अगर आपको भी कभी किसी को थैंक यू कहने का मौका मिले तो उसे थैंक यू जरूर कहें। क्या पता
आपके एक थैंक यू कहने से किसी का दिन बन जाए। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।